नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने स्क्वायर रूट के बारे में बात कर ली थी। स्क्वायर रूट में अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना बाकी था, वो हम बाद में ज्ञात करेंगे। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल बता दूंगा। वैसे तो मैंने उसकी ट्रिक तो बता दी थी, उस पर एग्जाम्पल कराने बाकी है, वो मैं करा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे ज्ञात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो चलिए हम लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी जो ट्रिक बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, अन्यथा लाइक करना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। इसमें हम 20% कराएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, 20% कराएंगे, जो 4 डिजिट का भी होगा, 5 डिजिट का भी होगा और 6 डिजिट का भी होगा। लास्ट में हम 2 या 3 क्वेश्चन यानी इस क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोलता है कि बताइए 49 13 का घनमूल कितना होगा। ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है, बताना है कि 49 13 का जो घनमूल है वो कितना होगा। इससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 का घन 1 होता है, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343 और 8 की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। ये आपको बात ध्यान रखनी है, यानी इनका क्यूब 10 तक आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी जो हम हर क्वेश्चन में उपयोग करेंगे उस बात का। वो बात नोटिस क्या करनी है कि 1 का घन करने पर 1 आता है, यानी इसका घन करने पर सेम नंबर आता है। इसको हम यूनिट डिजिट भी मान लेंगे। क्या मानेंगे? इकाई अंक भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इकाई अंक भी। तो कौन कौन से नंबर है जिनका क्यूब करने पे हमें जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो ही नंबर मिलता है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। 1 का घन किया तो 1 मिला, 3 का 27, 4 का घन करने पर हमें यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है? 4। एक दूसरा नंबर है, 4 का घन करने पर इकाई अंक 4 मिलता है। जो 5वां नंबर है, इसका भी घन करने पे हमें इकाई अंक कितना मिलता है? ये सब है यूनिट डिजिट। ये क्या है? नंबर। 5 मिलेगा, 6 का भी कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, और 7 का नहीं मिलेगा, 9 का 9 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 1 का घन करें तो हमें यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी? 1 ही मिलेगी। ये सेम नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेम नंबर, समान अंक, ठीक है। ये आपको मिलेंगे, समान अंक या संख्या भी बोल दो। ये आपको चीज नोटिस करनी है। ये आप जो नोटिस करोगे ये हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये ट्रिक आपको काम देगी। दूसरी बात, बचा 2, 3 और 8 और 7। कितने अंक बचे? 2 बचा, 3 बचा और 8। ये 2 बचे, ठीक है। इसकी इकाई अंक 7 आएगी। 7 का घन करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। 2 का घन करने पर 8 आएगा। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
3 का घन करने पे 7 और 7 का घन करने पे जो हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होगी वो 3 प्राप्त होगी। यानी अगर आपको यहाँ पे 3 दिखाई देता है तो आप डायरेक्टली 7 ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? 7। अगर यहाँ पे 3 दिखाई देता है और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 के स्थान पे हमें कितना लिखना है, 7 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इनको या तो आप नोट कर लो या वीडियो को रोक के आप इनको उतार लेना। तो हम अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इनकी ट्रिक बताते हैं। 1 से 10 तक तो घन याद होने चाहिए और जो इनकी यूनिट डिजिट अभी बताया वो याद होना चाहिए। तो मैंने बोला था अगर आपको 3 दिख जाए तो कितना ध्यान रखना है? 7। पहली बात हो गई। बात नंबर 2 आती है कि 3 के तो क्या बनाने हैं? जोड़े। 3 के आपको क्या बनाने हैं? जोड़े। बचा कितना? 4। अब 4 को आपको इन नंबरों में देखना पड़ेगा कहां पे ये रहता है। तो 4 1 और 8 के मध्य रहता है। 1 से तो बड़ा रहेगा और 8 से छोटा रहेगा। लेकिन हमें जो लेना है वो 4 से छोटी वाली संख्या लेनी। तो यहाँ पे 4 से छोटी संख्या 1, यानी ये 1 है, ये किसका घन है? 1 का। ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल है ये तो आप देख ही चुके होंगे कि 17 जो 2 या 3 सेकंड में आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि 9261, क्वेश्चन नंबर 2, 921661 9261 का आपको घन मूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें फिर आप इन 3 का सबसे पहला जोड़ा बनाओ। फिर आप 1 को देखो। 1 का घन करने पर यूनिट डिजिट कितनी मिलती है आपको? 1 का अगर आप घन करोगे तो यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगी। ठीक है, पहली बात यहां से ध्यान रखें। दूसरी बात है कि 9 को देखो। 1 से 10 तक में 9 कहां पे रहता है ये आपको देखना है। तो 9 8 और 27 के मध्य रहेगा। 8 से तो बड़ा रहेगा और 27 से छोटा रहेगा। फिर मैं बोला कि 9 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 8। या 9 से छोटी संख्या कौन सी है? 8। 8 किसका घन है? ये देखो 2 का घन है ये 8। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दो। ये आपका आंसर आ गया कि 9261 किसकी घन है? घन संख्या है वो 21 की घन संख्या है। ये बात क्वेश्चन 2 आपको उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि बताओ 2197, क्या बताना है? 2197 किसकी घन संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होगा? तो वो ही सबसे पहले आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं? 3 डिजिट के जोड़ा बनाना है, बना दो। फिर लास्ट अंक को देखोगे। मैंने बोला था 7 दिखते ही आपको कितना लिखना है? 3 लिखना है। 2 दिखते ही कितना लिखना है? 8। 8 दिखते ही 2, 7 दिखते ही 3 और 3 दिखते ही 7 लिखना है। तो आपको दिखा लास्ट डिजिट 7, तो यहाँ पे कितना लिखना है? 3। बात पहली कंप्लीट हो गई। बात नंबर 2 आती है कि 2 कहाँ पे रहता है ये बताओ। तो 2 1 और 8 के मध्य रहेगा या नहीं? तो 1 से तो बड़ा रहेगा और 8 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो देखो कि 2 1 से क्या है? बड़ा। तो 2 से छोटा कौन सी संख्या हुई? 1। तो हमें छोटी संख्या लेनी और ये किसकी घन संख्या है ये आपको ध्यान देना है। ये घन संख्या किसकी है? 1 की ही घन संख्या है। तो यहाँ पे जो 13 का घन होगा वो कितना होगा? 13 का जो क्यूब होगा वो 2197 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी तो 4 यूनिट का चल रहा है, फिर 5 डिजिट का चलेगा, फिर 6 डिजिट का चलेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल करने हैं आपको। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है इसके बारे में आप बताओ। क्वेश्चन 4 बोलता है कि 1331 इसका घन मूल कितना होगा? इसका आपको घन मूल ज्ञात करना है। अगर हमें ये अंक
घन में क्यूब में ज्ञात करना हो कि ये किसका क्यूब है, तो वो उसके लिए तो हम घनमूल निकालेंगे। लेकिन अगर हमें 11 का पूछे कि ये होता है, तो ये बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैं बताऊंगा आगे, अब इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका क्यूब ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए हम इसका पहले तो ज्ञात करते हैं घनमूल, क्यूब रूट। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट देखते ही एक का जो लास्ट डिजिट होती है यूनिट डिजिट 1 होती है, और 4 की भी 4 होती है, 5 की भी जो यूनिट डिजिट होती है 5, 6 की भी यूनिट डिजिट कितनी होती है 6। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ध्यान आता है 1 लिखेंगे हम, लेकिन अगर 2 आएगा तो हम 8 लिखेंगे, और 3 आएगा तो हम कितने लिखेंगे 7। यहाँ पे 1 आ रहा है तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 1 लिख दिया। ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात आती है कि जो एक अंक ये बचा है ये किसके मध्य आ रहा है, ये देखो। एक किसी के मध्य नहीं आ रहा है, एक खुद 1 का वर्ग घन है, तो एज इट इज लिख देंगे हम। तो हम 1331 का जो घनमूल ज्ञात किया वो कितना प्राप्त हुआ, वो 11 आपको प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसी ट्रिक पे मैक्सिमम एग्जाम्पल कराऊंगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग ट्रिक अप्लाई करूंगा। अलग अलग ट्रिक अप्लाई करने पे आपको समझ में भी कम आएगा, और ट्रिक भी आपकी कंटेस्ट नहीं हो पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि 19683। आज अब जो एग्जाम्पल आएगा 5वां, ये थोड़ा ज़्यादा डिजिट का आएगा। ये एग्जाम्पल कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है, 19683। इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाओ, 3 डिजिट का बना लिया। फिर लास्ट डिजिट को देखो, आपको 3 दिखते ही 7 ध्यान में आना चाहिए। पहली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात आती है कि 19 कहाँ पे रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 19 कहाँ पे रहेगा, 8 और 27 के मध्य 19 मिलेगा ना। 8 से तो बड़ा मिलेगा 19, और लेस देन मिलेगा 27। फिर देखोगे कि 19 से छोटी संख्या कौन सी है, 8, और ये किसकी घन संख्या है, ये 2 की घन संख्या है। ठीक है, तो इस 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे, और ये ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है, इसे आप आसानी से मिनिमम कम से कम सेकंड में क्या कर दोगे, हल कर दोगे। ये ध्यान रखना, कम से कम सेकंड में इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। इसी पे आधारित मैं और एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि 3 दिखते ही आपको 7 ध्यान आना चाहिए। फिर 19 को देखना है यहाँ पे कहाँ पे रहता है, 8 और 27 के मध्य आपको 19 मिल जाएगा। फिर इसमें भी देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, 28 में और 27 में जो छोटी संख्या है वो लेंगे। फिर देखेंगे वो किसकी घन संख्या है, तो वो 2 की घन संख्या कितनी है, 8 है, तो 2 हम यहाँ पे उतार देंगे, और 27 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 29791, 29791 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले जोड़ा बनाओ, 3 अंकों को एक साथ लो, ले लिया, बचे 2 अंक को अलग रखना है आपको। फिर देखना है लास्ट डिजिट कितनी है, 1, और 1 का घन करने पे हमें यूनिट डिजिट कितनी मिलती है, वो भी 1 मिलती है। मैंने वीडियो के शुरू में बता भी दिया, बीच में बता दिया कि 1 का घन करने पे 1 मिलेगी, 4 का घन करने पे भी यूनिट डिजिट 4 मिलेगी, 5 का घन करने पर भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगी, 6 का घन करने पर यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 का घन करेंगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, बात 2 आती है कि 29 इन नंबरों में कहाँ पे मिलेगा, तो 27 से तो बड़ा मिलेगा, 64 से छोटा मिलेगा। 27 से तो 29 क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, और 64 से छोटा मिलेगा। फिर जो रूल बोलता है वो बोल रहा है कि 29 है, ये किससे बड़ा है, तो 27 से बड़ा है, और 29 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, 27।
जो इसमें आपको दिखाई दे रही है। वैसे जस्ट छोटी तो 28 है, लेकिन हमको ये वाली लेनी है। कौन सी? पूर्ण घन संख्या लेनी है। 29 से पूर्ण घन संख्या छोटी कौन सी है? तो 27 है, जो किसकी घन संख्या है? 3 की घन संख्या। तो 3 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया या नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करना है? शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 54,872 का आपको स्क्वायर रूट, फाइंड द क्यूब रूट दिस नंबर, यानी इस नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है। सबसे पहले 3 के जोड़े बनाने हैं, 2 एज इट इज रहेगा। फिर देखना है कि जो लास्ट डिजिट है इसका किसकी घन संख्या में आती है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2 दिखते ही आपको कितना लिखना है? 8, और 8 दिखते ही 2 लिखना है, 3 दिखते ही 7 लिखना है, और 7 दिखते ही 3 लिखना है। क्योंकि अगर 2 का हम क्यूब करें और यूनिट डिजिट देखें तो कितना आता है? 8, और 8 का अगर हम क्यूब करें यूनिट डिजिट देखें तो कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। फिर देखते हैं 54 कहाँ पे रहता है? 27 और 64 के मध्य क्या रहता है? 27 से बड़ा और 64 से छोटा रहता है। तो ये संख्या लेंगे हम, 54 से छोटी पूर्ण वर्ग घन संख्या लेंगे जो 27 है, और किसकी घन संख्या है? 3 की है। 3 को हम एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, ये हमारे आंसर है। दिस इज आंसर। ये क्या है हमारा? ये आंसर आता है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। फिर हम 6 डिजिट का भी लेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि सेम नंबर का वर्ग घन कैसे ज्ञात करते हैं। घन मूल नहीं बोल रहा हूं, घन कैसे ज्ञात करते हैं वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 8 बोलता है कि बताइए 64,000 का घन मूल कितना होगा। ये आपको बताना है कि जो 64,000 है इसका घन मूल कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के डिजिट बनाओ, 2 को एज इट इज रखो। फिर देखो कि 0 का घन करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो आप जानते हो 0 ही आएगी। तो 0 को एज इट इज उतार लीजिए। फिर देखो 64 कहाँ पे आपको इसमें मिलेगा। तो 64 4 का क्या मिलता है? वर्ग मिलता है ना। तो इससे कोई छोटी संख्या, क्योंकि अगर 64 बराबर मिल रहा है तो हम उस अंक को एज इट इज लिख देंगे। तो 64 4 का घन करने पे 64 मिल रहा है, तो 64 हमें चाहिए। तो ये किसका घन से मिल रहा है? 4 के से। तो इसको हम एज इट इज लिख दिए। तो हमें जो आंसर मिला वो 40 मिला। इसका जो हम घन मूल कर रहे थे, क्यूब रूट कर रहे थे, और हम आंसर फाइंड कर रहे थे, वो आंसर हमें 40 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 12,167। क्वेश्चन नंबर 9, 12,167 का घन मूल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले 3 का जोड़ा बना दो, 2 को एज इट इज रख दो। 7 ध्यान आते ही आपको 3 ध्यान आना चाहिए। ये मैंने 3 बार इसी वीडियो में बता दिया कि 7 दिखते ही 3 आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 7 का घन करेंगे, क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, तो हमें यूनिट डिजिट के रूप में 3 मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे 7 का क्यूब करने पर 343, यानी लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो कितना मिला आपको? 3 मिला। तो हम यहाँ से 3 लिख दिए। फिर 12 को देखो कि 12 इसमें कहाँ पे मिलता है? तो 8 और 27 के मध्य हमें क्या मिलेगा? 12। 8 से तो बड़ा मिलेगा 12, और 27 से छोटा मिलेगा 12। तो हम इससे छोटी पूर्ण घन संख्या लेते हैं। जो 8 है वो 2 की पूर्ण घन संख्या है, तो 2 को हम एज इट इज उतार देंगे। ये 23 हमारा इसका घन मूल आएगा। इसका क्या आएगा? घन मूल आएगा। इसका जो हमें घन मूल ज्ञात करना था वो हमें 23 मिला। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो। ये पर्सन नंबर आता है 10। पर्सन नंबर कौन सा आता है?
10 बोलता है 17,576। क्वेश्चन नंबर 10 17,576 का आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे इसे ज्ञात? इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर 70 को एज इट इज रखना पड़ेगा। अगर आप ये मेरे से पहले भी सोल्व कर रहे हो, यानी मेरे करने से, तो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी 10 क्वेश्चन कराने के बाद भी आपसे ये सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 6 एज इट इज है, क्योंकि 6 का घन करने पे हमें लास्ट डिजिट 6 मिलती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात देखते हैं 17 इसमें कहाँ पे मिलेगा? 8 और 27 के मध्य 17 मिलेगा, न कि 27 और 64 के मध्य 17 मिलेगा, क्योंकि 27 और 64 के मध्य हमें 17 नहीं मिलेगा। 1 और 8 के मध्य भी हमें 17 नहीं मिलेगा। ओनली एक कंडीशन में 8 और 27 के मध्य हमें 17 मिलेगा। तो 8 से तो बड़ा होगा, ये आप जानते होंगे, और 27 से छोटा होगा, क्योंकि आपको गिनती आती है। तो ये किसका घन है? इससे छोटी वाली जो पूर्ण घन संख्या है उसे हम देखते हैं। तो ये 2 का घन है 8, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 26 हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 11 आता है, और ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ 132,651। 132,651। अभी तक हमने 4 डिजिट के घनमूल ज्ञात किए, फिर 5 डिजिट के घनमूल ज्ञात किए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 6 डिजिट है और इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यहां से आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में और 6 डिजिट में, कि आपको लास्ट 3 डिजिट लेने हैं, और जो शेष बचता है उसको हम इन नंबरों में आपको छांटना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट 3 डिजिट ही लेनी है हर में, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ और आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो, 1 मिलते ही 1 का घन करने पे जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1। पहली बात। दूसरी बात आती है 132, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? 125 से तो बड़ा मिलेगा, 216 से छोटा मिलेगा। 125 से तो आपको बड़ा मिलेगा, 200 यानी कितना है 132, 216 से छोटा। लेकिन आपको परीक्षा में इतना लिखना नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पे मिल रहा है 132 से 25 से बड़ा, तो 5 लिख दो डायरेक्ट। किसका है ये? 5 का। तो यहाँ पे 5 कर दो, 51 इसके आंसर हो जाए। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, इनको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर 51 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि 314,432 314,432 का आपको घन मूल ज्ञात करना है। 3 का जोड़ा बनाओ, 3 को एज इट इज रखो। चाहे इधर कितने भी नंबर हो, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना है कि 3 लास्ट डिजिट आपको क्या करने हैं? एक जगह करने हैं। 2 ध्यान में आते ही आपको 8 लिखना है। 3 ध्यान में आते ही आपको 7 लिखना है। आपको कितना ध्यान दिया? 2 कितना लिखेंगे? 8। ठीक है, फिर 314 देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे रहता है? 314 343 से तो क्या रहेगा? छोटा। 216 से बड़ा। 216 से तो ये रहेगा बड़ा, और छोटा रहेगा 343 से। फिर इससे जो छोटा पूर्ण घन संख्या है उसका किसका घन संख्या ये देखना है। 216 6 की घन संख्या आती है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 68 आपका इसका घन मूल निकल के उत्तर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 68 आंसर है। ये एक ट्रिक से आप कितने भी घनमूल निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आपका रूल समझ में आना चाहिए। रूल बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट का तो हमें एक जगह करना है, उनमें यूनिट डिजिट देखनी है,
वो किसके घन संख्या के रूप में आ रही है, तो 2 यूनिट डिजिट घन 8 आ रहा है। 2 का अगर हम घन करेंगे वहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 8। 8 को हम एज इट इज लिख दिए। फिर देखते हैं कि 314 इसमें कहाँ पे मिलेगा, तो 216 से बड़ा मिलेगा, 343 से छोटा मिलेगा। फिर देखते हैं 216 किसकी घन संख्या है, किसकी क्यूब है, क्यूब नंबर है, तो 6 का क्यूब नंबर है। 6 को हमने यहाँ पे उतार दिया और हमें 68 आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 13। ये बोलता है 389,017 389,017 घन मूल आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, घन मूल बताना है। सबसे पहले ये जोड़ा बनाओ, 2 को एज इट इज रखो, नहीं 3 तो यहाँ तक ही हो जाएंगे, ये 3, क्योंकि 6 डिजिट का हमने घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो कि 7 ध्यान में आता है, आपको कितना ध्यान आएगा, 3 ध्यान आएगा। पहली बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यानी आधा आंसर तो निकाल लिए। अगर ऑप्शन 4 आए आपके पास, क्योंकि हर एग्जाम में कितने ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, तो आधा क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि 2 में तो जो लास्ट डिजिट है ना वो 3 नहीं मिलेगी। अगर 2 में लास्ट डिजिट 3 मिलती है तो उनमें आपको अंदाज लगाना है कि 389,017 किसका घन करने पे आ सकती है। तो आधा क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गया। आधा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, यानी थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। 389 कहाँ पे मिलेगा, 343 से तो बड़ा, 5 से 12 से छोटा। 343 से तो 389 क्या होता है, बड़ा होता है, 512 से ये छोटा होता है, ये आपको बताना है। तो 389 छोटा 343 है, किसका घन है, 7 का। 7 को आप यहाँ पे लिख दो, ये 73 आपके इसका घन मूल के रूप में आंसर आ गए। यानी अगर हम 73 का वर्ग करेंगे तो हमें ये नंबर प्राप्त होगा। ये भी आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वो आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 614 125 घन मूल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले 3 डिजिट बनाओ, 5 को देखो, 5 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है। 5 का घन करेंगे, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर इन 3 को देखो, ये कहाँ पे रहता है, 512 से 600 ज़्यादा रहेगा, 729 से कम रहेगा, 512 से तो ज़्यादा रहेगा 614, और 729 से कम रहेगा। फिर देखते हैं ये किसका घन है, ये 8 का घन है। किसका, 8 का। 8 यहाँ पे लिख दो, 85 आपको इसका घन मूल प्राप्त हो जाता है। ये आपका आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारा एक ग्रुप है, कहाँ पे है वो ग्रुप हमने टेलीग्राम पे बना रखा है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, उसी प्रकार अगर हम टेलीग्राम पे सर्च करें सब कुछ सोल्व, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें आप ऐड हो सकते हो और हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ये बात ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि 970 299 का आपको घन मूल निकालना है। लास्ट 3 डिजिट देखो, 9 देखो, 9 में ही आता है, क्योंकि 9 का हम क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। पहले बात, यानी आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर इनको देखो, 970 यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, 729 से तो बड़ा रहेगा 900, ये आप जानते हो, 1000 से छोटा रहेगा। तो 729 से तो ये रहेगा बड़ा और 1000 से ये रहेगा छोटा। ठीक है साहब, तो ये 929 इससे छोटा पूर्ण घन है,
ये किसका घन है, ये 9 का घन है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। हमें 99 आंसर प्राप्त हुआ, यानी 99 का अगर हम घन करें, क्यूब करें, तो हमें 970299 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, अब थोड़ा टाइप अलग टाइप का आएगा। वो क्या आएगा कि आपको मान लीजिए 12 का क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। तो ये कैसे करोगे ये आपको बताना है। अगर अगले 2-3 एग्जाम्पल केवल इसी पे डिपेंड आएंगे, इसी पे बेस आएंगे। ठीक है, 12 का आपको क्या करना है? घन। तो सबसे पहले 1 को एज इट इज लिखो, 2 को भी एज इट इज लिखो, फिर 2 का दुगुना 4 लिखो, 2 का तिगुना 8 लिखो। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? फिर इनका दुगुना यहाँ पे लिखो, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, और इन सब को ऐड कर दो। 8 को 8, 8 4 12 को 2, 2 और 4 6, 6 1 7, और 1 का 1। अगर हम 12 का क्यूब करें तो हमें कितना मिलेगा? 1728 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। तो आपको घन मूल निकालना भी आ गया और किसी भी नंबर का घन निकालना भी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको सेम नंबर मिल जाए ना तो और भी इजी हो जाएगा ये। अगर आपको ये मिल गया तो 1 1 सेम नंबर है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। पहले नंबर का घन करो, जो इसमें 2 डिजिट है तो फर्स्ट जो डिजिट है इसका घन करो, 4 बार लिख दो। 1 का घन कितना होता है? 1, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख दिया। फिर प्रथम और लास्ट डिजिट को छोड़ दो, बीच वाले दोनों डिजिट को दुगना कर दो। 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2, इनको ऐड कर दो। 1 3 3 1, ये 11 का क्यूब आपको मिल गया। एक नंबर और लेते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर ये है 12 22 है, इसमें भी दोनों डिजिट सेम है, तो हम फर्स्ट वाले डिजिट का क्या करेंगे? सेम है तो किसी भी डिजिट का कर दो, घन करेंगे। तो 2 का घन कितना आया? 8, और 8 को हम लिखेंगे 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ये हमने लिख दिया। फिर इन बीच वाले अंकों को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। 8 का 8, 8 16 24 का चौको, 8 16 24 और 2 26 का 6, आंसर 2 10, 8 2 10। ये हमारा आंसर आया 10648। इसका घन करने पे हमें आंसर मिला। एक एग्जांपल और कराते हैं, अगर सेम नंबर हो तो ये बहुत इजी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए 33 है, इसका आपको निकालना है, ये आप खुद घर से करके लाओगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। अगर ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया है, जो मैंने ट्रिक बताई है आपको कंप्लीट समझ में आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।